Hello, third class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will do your lesson 9. Our villages and cities. हमारे गांव और शहर. रजी यू नो वेरी वेल, हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? विलेजेस के अंदर रहते हैं. इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ विलेजेस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ विलेजेस भी कहा जाता है. आप गांव के अंदर जो लोग देखते हो और शहर के अंदर देखते हो, दोनों की क्या होता है? लाइफस्टाइल में डिफरेंस होता है. कहते हैं टोटल पॉपुलेशन है जो सिटी की, ठीक है जी, मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ विलेज. विलेज से क्या है? ज़्यादा है. कुछ साल पहले कहते पीपल गांव के अंदर रहते थे और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करती थी, यानी कि मुश्किल भरी हुआ करती थी. वो कच्चा हाउसेस में रहते थे. कच्चा हाउसेस यू नो वेरी वेल ना, दिस इज़ मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो के बने होते हैं जो कच्चा हाउसेस. ना ही वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना ही बिजली होती थी और ना ही पीने वाले पानी की सप्लाई होती थी. लोगों को पानी लेके आने के लिए काफ़ी दूर तक चलना पड़ता था. ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहते ओनली क्या ट्रांसपोर्ट होते थे गाँव के अंदर? बाइसिकल्स, ब्लॉक कार्ट्स. बट थिंग्स हैव चेंज नाउ, पर आज समय बदल चुका है. अब क्या है? विलेजेस के अंदर पक्का हाउसेज है. कौन से हाउसेज है? पक्का हाउसेज है. उनके घरों में क्या है? बिजली भी है और पानी भी है और हैंड पंप्स के थ्रू उनके पास पानी आता है. विलेजेस के अंदर अब स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं. और कहते हैं इन सालों में गांव की ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रहती हैं. ग्राम पंचायत. अब हर जो देश का गांव है, कहते हैं उसके अंदर एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है जी. कहते हैं जो मैन और वुमेन 18 ईयर्स या उसके अबव हो जाते हैं, वो अपनी मेंबर ग्राम पंचायत को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ आ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द पंच. जो मेंबर चूज़ कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पंच कहते हैं. ग्राम पंचायत के अंदर उन जो भी मतलब एजेंट्स होते हैं उनके बीच में एक वुमेन का होना भी ज़रूरी है. और ग्राम पंचायत के अंदर एक जो मेन हेड होता है उसको हम सरपंच कहते हैं. और ग्राम पंचायत क्या करती है? लोगों के वेलफेयर यानी कि भले के लिए काम करती है. मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर, उनके फंक्शंस क्या है? काम. इट लुक्स आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ विलेज. विलेज की सफाई को देखती है. आपके लिए साफ़ पानी प्रोवाइड कराती है. बिल्ड्स एंड रिपेयर स्ट्रीट्स एंड रोड्स. कहते हैं गलियों का नया निर्माण करवाती है, अगर वो गंदी हो चुकी हैं रिपेयर भी करवाती है. अगर कहीं कहीं जगह से गड्ढे वगैरह हो जाती है तो स्कूल चलाती है बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए अडल्ट एजुकेशन सेंटर चलाती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाती है. फार्मर्स को क्या करती है? इट हेल्प्स द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द लैंड, कि वो लैंड से कैसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लैंड से ज़्यादा से फसलें कैसे ग्रो कर सकते हैं. और जो पेटी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो भी क्या करती है? सॉल्व करती है. और ये इट हेल्प्स इन वर्किंग ऑफ कोटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़. कहते हैं लोगों को मोटिवेट भी करती है वर्किंग ऑफ कोटेज. जो आप घर से काम करते हो ना, कोटेज इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री का में काम करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है. फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ का ग्राम पंचायत को फंड मिलता है. किससे? गवर्नमेंट से, सरकार से मिलता है. जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो रेगुलरली क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं और गाँव के लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गाँव की ज़रूरतें क्या हैं. अब विलेजेस के अंदर यू नो वेरी वेल, पक्का हाउस, पक्का रोड्स भी हैं, बिजली भी है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर्स भी हैं, न्याय पंचायत भी है और दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं. कहते जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी होती है किससे? विलेजेस से. और जो सिटीज़ के अंदर लोग होते हैं वो फार्मर्स भी नहीं होते हैं ज़्यादा. उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? यानी कि व्यवसाय. वो क्या काम करते हैं? ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड सोशल सर्विसेज करते हैं. मोस्ट हाउसेज एंड रोड्स आर पक्का. बहुत ज़्यादा घर और रोड्स वहाँ पे पक्की होती हैं. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अवेलेबल होती है किसके अंदर? सिटीज़ के अंदर. और सिटीज़ इन आर कंट्री है मैनी स्कूल्स. जो स्कूल्स हैं कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी होते हैं. कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होलसेल रिटेल मार्केट्स, फ्रेश और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन. वहाँ पे सड़कें भी अच्छी होती हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी होता है और कम्युनिकेशन यानी कि वहाँ पे जैसे मोबाइल वगैरह की रेंज है फुल रहती है. जो भी होता है केबल्स, इंटरनेट, हर एक कनेक्शन है उनको इजीली अवेलेबल होता है. वहाँ पे गुड नेटवर्क होता है. म्यूनसिपल कमेटी, जैसे बेटा गांव के अंदर क्या होती है? ग्राम पंचायत होते हैं और सरपंच होता है, वैसे ही शहरों के अंदर लोगों की सहूलतों के लिए क्या होती है?
लोगों की देखभाल के लिए क्या होती है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। जो म्यूनसिपल कमेटी होती है बेटा वो होती है बिग सिटीज़ में। अगर वेरी बिग सिटीज़ हो जैसे कि चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, वहाँ पे क्या होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा क्या है, बड़े होते हैं। सिटीज़न कहते कोई भी सिटीज़न है अगर वो 18 ईयर्स या उससे अबव हो जाता है तो उसको म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर चूज़ करने का राइट मिल जाता है। और जो मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स बोलते हैं। इसका जो हेड होता है म्यूनसिपल कमेटी का उसको चेयरमैन, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट भी बोलती हैं। एंड ही इज़ चूजन बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमेटी। और ये किसके द्वारा क्या चूज़ किया जाता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कमेटी। ठीक है जी। फिर है ड्यूटीज़। जो म्यूनसिपल की ड्यूटीज़ है वैसे हैं, जो हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेट्रोपॉलिटन साइड लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेयर कहते हैं। जो म्यूनसिपल कमेटी है उनकी ड्यूटीज़ क्या है, कीपिंग द सिटी टाउन नीट एंड क्लीन, शहर को साफ़ सुथरा रखना। ठीक है जी। बाय अरेंजिंग फॉर रेगुलर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड अदर वेस्टेज। ठीक है जी। उनको सॉलिड वेस्टेज के लिए, जैसे आप देखते हो कि हमारी गलियों में कचरे वाले भैया आते हैं ना, कि हमें वेस्टेज को वो कहीं और क्या कर सकें, डिस्पोज कर डिकम्पोज कर सके। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉस्पिटल्स खोलना, उनको मेंटेन करना, हेल्थ केयर सेंटर्स को मेंटेन करना, सड़कें बनवाना, ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मेंटेनिंग पार्क्स एंड गार्डन्स। कोई भी है शहर के अंदर जो भी पार्क होती है उसको मेंटेन करके रखना, उसकी सफाई का ध्यान रखना। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी आ रहा है लोगों के लिए कि वहाँ पे लोग घूमने के लिए उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। क्लीन और फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना, फायर ब्रिगेड सर्विसेज ओपन करवाना, मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, की गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग अच्छे से हो। प्राइमरी स्कूल्स चलाना, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना 14 साल तक। अरेंजिंग फॉर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, बालगों के लिए लिटरेसी प्रोग्राम चलाना। ओपनिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस एंड कीपिंग अ चेक ऑन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंटायर सिटी। क्या करना, ओपनिंग वेल ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेसेस, एक तो मार्केट प्लेसेस ओपन करना और चेक करना ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो नालियाँ वगैरह होती है उसका पानी है प्रॉपर ड्रेनेज के अंदर जा रहा है कि वो शहर से बाहर जाके किसी गड्ढे में गिरता है। और जो भी कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स की, जो हमारे एरियाज़ में जितने भी लोग होते हैं उनकी जनगणना भी काउंट करना कि भी कितनी जो लोग हैं पैदा हुए और कितने हैं जो उनकी मृत्यु हो गई। सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इनको इनकम कैसे मिलती है, कमेटीज़ होती हैं, इनको फंड्स की ज़रूरत होती है काम चलाने के लिए, तो ये फंड्स वो कैसे लेते हैं, पानी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, घरों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मार्केट में एंटरटेनमेंट एंड व्हीकल्स सभी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। दीज टैक्सेस आर पेड बाय द पीपल रिजाइडिंग इन दैट सिटी। ये टैक्स कौन पे करता है, जो लोग शहर के अंदर रह रहे होते हैं। इट ऑल्सो गेट्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट्स देती है। इफ़ वी वांट टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ वी शुड हेल्प द ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपल कमेटीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफेक्टिवली बाय पेइंग टैक्सेस। अगर हम एक अच्छी और आराम भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें ग्राम पंचायत की हेल्प करनी चाहिए, म्यूनसिपल कमेटीज़ की, उनको अच्छे से अपने फंक्शंस को पे करने के लिए इफेक्टिवली बाय पेइंग टैक्सेस। हमें वो सारे टैक्स है वो क्या करने चाहिए, पे करनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ टुमारो वी विल डू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।